संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना और सत्र के 20 दिसंबर तक चलने की संभावना है। ऐसे में वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक का किया जाएगा पेश और ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी का औपचारिक ऐलान भी होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना और ऐसे में सत्र के 20 दिसंबर तक चलने की संभावना और ऐसे में वक्फ विधेयक एक देश एक चुनाव विधेयक किया जाएगा पेश। राष्ट्रपति की मंजूरी को लेकर औपचारिक ऐलान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है और ऐसे में 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने की संभावना जताई जा रही है और ये सत्र जो होगा इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण सत्र रहेगा क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराना चाहेगी। तो ये जानकारी मिल रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। ये सत्र 25 नवंबर से चलने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि औपचारिक ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया जाना है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन तारीखों का औपचारिक ऐलान होगा। इस दौरान केंद्र सरकार की योजना संविधान दिवस पर जो संविधान सदन है उसमें विशेष संयुक्त बैठक बुलाने की भी है। इसमें संसद सत्र के दौरान चर्चित वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 26 नवंबर को जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होगी उस मौके पर संसद भवन के पुराने संसद भवन के यानी जिसको संविधान सदन नाम दिया गया है केंद्रीय कक्ष में एक संयुक्त बैठक का आयोजन भी किए जाने का प्रस्ताव है और ये संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार की व्यापक योजना का एक हिस्सा है क्योंकि लगातार जो विपक्ष है आंदोलन के जरिए सरकार पर आक्रामक है। तो माना जा रहा है कि सरकार की ओर से संविधान दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। इसके अलावा जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं संसद की कमेटी और उसमें वक्फ बोर्ड पर जो तैयारी की जा रही है विधेयक पेश करने की उसमें तमाम निगाहें रहने वाली हैं इस विधेयक पर। इसके अलावा एक देश एक चुनाव विधेयक पर भी नजरें रहेंगी और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर खींचतान रही है वो इस सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है अलग अलग मुद्दों पर। इसके अलावा चीन से समझौते पर विदेश मंत्री संसद में बयान दे सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो कई महत्वपूर्ण कामकाज इस सत्र के दौरान सदन के अंदर वो सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है और ऐसे में वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया जाएगा सत्र के दौरान। तो ऐसे में सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार ने पूरी तैयारी की है। जिस तरीके से वक्फ विधेयक जो है वो जेपीसी को सौंपा गया था उसकी बैठक काफी हंगामेदार रही है। ऐसे में इस सत्र से पहले उसको अपनी रिपोर्ट फाइनल कर सौंपनी है। अलग अलग उन्होंने समूह से बातचीत की है, अलग अलग व्यक्ति विशेष से मुलाकात की है। इस दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर जो घमासान था वो देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखें तो एक चुनाव एक देश एक चुनाव इस विधेयक पर भी काफी बवाल देखने को मिलेगा क्योंकि इसको लेकर विधेयक का विरोध विपक्ष ने जताया था ये कहते हुए कि ये व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा भी अन्य मुद्दे हैं अलग अलग जो सदन में चर्चा कामकाज के दौरान सरकार की जो असल जो रणनीति होती है वो सदन के सत्र जब चालू होता है तब देखने को मिलती है। तो कई अलग विधेयक जो हैं वो भी लाए जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये जरूर है कि सरकार के विधायी कामकाज पर नजरें रहेंगी। इधर विपक्ष भी अलग अलग मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगा। इस बीच कई राज्यों के चुनाव परिणाम भी इस सत्र पर असर डालेंगे जबकि हरियाणा का चुनाव परिणाम आ चुका है, जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा 2 राज्य जो महत्वपूर्ण रहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड उनका चुनावी रिजल्ट भी इस सत्र के दौरान ही वो सामने आ जाएगा। तो कहीं न कहीं उसका असर भी इस सत्र की कार्रवाई पर पड़ता नजर आएगा। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।